एक आदमी गांव से गुस्से में आग बबूला होकर जा रहा था। उसकी चाल में तेजी और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पा रहा था। जो हुआ था वह गलत था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा था। वह गुस्से से भरा हुआ था। उसकी नसें तन गई थीं और वह किसी भी पल फट सकता था। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। वह चिल्ला रहा था। वह मन ही मन बुदबुदा रहा था। उन्हें इसका पछतावा होगा। वह उन्हें सबक सिखाएगा। वह अपने आप से बातें कर रहा था। उस आदमी का गुस्सा उसके दिल में आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखों में बदले की भावना थी। वह अपने गुस्से में इतना खोया हुआ था कि वह लगभग कुछ साधुओं के समूह से टकरा ही गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो। वह दहाड़ा उन्हें धक्का देते हुए आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। हालांकि एक साधु शांत रहा और उसने शांत मुस्कान के साथ उस आदमी की निगाहों से निगाहें मिलाई। वह बुद्ध थे। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। मेरे दोस्त, बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि यह गुस्सा तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है? तुम कौन सा भारी बोझ ढो रहे हो? क्या यह बोझ तुम्हारे दिल और दिमाग को थका नहीं रहा? बुद्ध की शांति देखकर वह आदमी रुक गया, हैरान रह गया। उसने कभी किसी को इतनी शांति से बात करते नहीं देखा था। वह आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था जो उसके गुस्से से न डरा हो। यह उसके लिए एक नया अनुभव था। उसने बुद्ध की आंखों में देखा और उसे केवल दया और शांति दिखाई दी। यह दया उसे भीतर तक छू गई। झिझकते हुए उस आदमी ने अपने दिल की बात कही। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने का प्रयास किया। उसने बुद्ध को अपने साथ हुए अन्याय, अपमान और उस सब की नाइंसाफी के बारे में बताया। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी। हर शब्द के साथ वह अपने गुस्से को फिर से जी रहा था। उसकी आवाज गुस्से में ऊंची होती जा रही थी। बुद्ध धैर्यपूर्वक सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उन्होंने बीच में कोई बात नहीं कही और न ही कोई फैसला सुनाया। वे बस सुनते रहे, जैसे कि सुनना ही उनका उद्देश्य हो। वे बस शांत भाव से सुनते रहे, कभी कभी यह दिखाने के लिए कि वे समझ रहे हैं, सिर हिलाते रहे। उनकी शांति और धैर्य ने उस आदमी को और भी प्रभावित किया। जब वह आदमी बोलना बंद कर दिया तो उसकी सांस फूल रही थी। उसने बुद्ध की ओर देखा, गुस्से या निर्णय की उम्मीद में, लेकिन बुद्ध केवल मुस्कुराए। मुझे बताओ मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, तुम्हारे गुस्से से सबसे ज्यादा किसे तकलीफ होती है? क्या उन्हें जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, या तुम्हें खुद? वह आदमी उलझन में पड़ गया। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। बेशक वे गलत हैं, उन्हें गुस्सा होना चाहिए, लेकिन अभी गुस्सा किसे आ रहा है? बुद्ध ने धीरे से पूछा। यह भारी बोझ अपने कंधों पर कौन ढो रहा है? तुम्हारा गुस्सा उस जलते हुए कोयले की तरह है जिसे तुम पकड़े रहते हो, यह उम्मीद में कि इसे किसी और पर फेंक दोगे। लेकिन पहले कौन जलता है? चौथा भाग, जलते हुए कोयले को छोड़ना। वह आदमी बुद्ध के शब्दों के बारे में सोचने लगा। बुद्ध ने कहा था कि गुस्सा एक जलते हुए कोयले की तरह है। उसने महसूस किया कि बुद्ध सही कह रहे थे। गुस्सा उसे ही जलाता है, दूसरों को नहीं। उसका गुस्सा केवल उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। यह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा था। यह एक जहर की तरह था जो उसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा रहा था। वह समझ गया कि उसे इस जहर से छुटकारा पाना होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने खुद से पूछा। उस आदमी ने पूछा। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। वह समाधान की तलाश में था। मैं इस गुस्से को कैसे छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस तरह तुम जलते हुए कोयले को नहीं पकड़े रहोगे, उसी तरह अपने गुस्से को छोड़ने का फैसला करो। उसी तरह अपने गुस्से को छोड़ने का फैसला करो। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है। उन्होंने कहा, यह तुम्हें केवल दर्द देता है। बुद्ध ने आगे कहा, यह तुम्हें केवल दर्द देता है। बुद्ध ने आगे कहा, क्षमा और समझ पर ध्यान दो। क्षमा और समझ पर ध्यान दो। इसका मतलब यह नहीं कि गलती को भूल जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि गलती को भूल जाओ। इसका मतलब है कि गुस्से और दर्द को छोड़ देना जो यह तुम्हें देता है। इसका मतलब है कि गुस्से और दर्द को छोड़ देना जो यह तुम्हें देता है। यही सच्ची मुक्ति है। 5वां भाग, ज्ञान में शांति पाना।
उस आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां खोली। वह अपने शरीर से तनाव को कम होते हुए महसूस कर सकता था। बुद्ध के शब्द उसके गुस्से पर मरहम की तरह थे। उस दिन से उस आदमी ने बुद्ध की सलाह मानने की कोशिश की। यह हमेशा आसान नहीं था, लेकिन उसे जलते हुए कोयले की तस्वीर याद आती थी और वह धीरे धीरे अपना गुस्सा छोड़ देता था। उसे ज्यादा